नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। चुनाव शुरू हुआ है और ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या यह चुनाव हो रहा है? यही इस चुनाव का लेवल प्लेइंग फील्ड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर आज दल बल के साथ ईडी की टीम पहुंच गई है। खबरें आंधी की तरह उड़ रही हैं कि केजरीवाल अब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनसे पूछताछ चल रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। पुलिस ने उनके घर को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचने लगे हैं। आतिशी सिंह ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहां जमा हुए हैं। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज का मीडिया में बयान आया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के घर के अंदर पुलिस है, लगता है कि रेड मारी गई है और हो सकता है कि गिरफ्तार भी कर लिए जाएं। आम आदमी पार्टी ने अभी से इसे राजनीतिक अभियान में बदलना शुरू कर दिया है। उसे भी लगने लगा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए जोर दिया जा रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। इसी लाइन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी ट्वीट किया है। चुपचाप यहाँ पे किनारे खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप खड़े हैं। हम यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी सबूत के ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आज ईडी काम कर रही है और आप यहाँ पे देखिए पूरी पुलिस की छावनी बना दी गई है और हम चुपचाप यहाँ खड़े और पुलिस हमें हटा रही है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस जो आज यहाँ खड़ी है, इनको दिल्ली की महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ी होनी चाहिए ना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें ताकि वो लोकसभा चुनाव से बाहर रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, विचारधारा है, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन उस सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। और हम सब निहत्थे, देखिए बिल्कुल निहत्थे सब खड़े हैं, बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं ना, नारा लगा रहे हैं कि हमारे पास देश में खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश में आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है। जिस तरीके से आज ईडी सीएम साहब के यहाँ पे रेड डाल रही है, मतलब पूरा एकदम पारदर्शी तरीके। आम आदमी पार्टी ईडी को लेकर आक्रामक रही है। मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि जो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में छापे मारे, उनमें क्या एक पैसे की भी रिकवरी हुई है? आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर बुला लिया है। केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। उनकी कानूनी सलाहकार की टीम प्रयास में है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हो जाए, मगर चर्चा चल रही है कि उससे पहले केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएं। आज मैं ईडी से ये पूछना चाहती हूं, ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का आज एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है, कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। ईडी अपने प्रेस रिलीज में लिखने लायक तक पैसे रिकवर नहीं कर पाई है। मैं तो ये भी कहूंगी कि जितना पैसा ईडी ने अपनी रेड्स में लगा दिया, उसका खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाई होगी ईडी। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को, सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद, 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहादुरी से डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी के सामने। वरना जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं,
भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। शाम से ही केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए हैं और अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा पड़ा। सीबीआई ने छापे मारे, तब मामला संसद में उठा। सरकार को सफाई देनी पड़ी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा नहीं पड़ा है। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर को क्यों सील किया गया था। इसी तरह अगस्त 2019 का समय याद कीजिए। शाम का वक्त था, टीवी कैमरे पर सब कुछ लाइव चल रहा था। पी चिदम्बरम का घर था। सीबीआई के अफसर दीवार फांद रहे थे, जबकि सीधे रास्ते से जा सकते थे। मगर इस तरह का दृश्य रचा गया कि देखने में वो भयानक लग रहा था। चिदम्बरम को 100 दिनों से ज्यादा जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरह का मंजर आज कुछ देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की सरकार और उसके मंत्री हमेशा ही एजेंसियों की निगाह में रहे हैं। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब केजरीवाल पर गिरफ्तारी लटक रही है, कभी भी हो सकती है। आज दिन में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, मगर गिरफ्तारी रोकी जाए। ईडी ने कहा हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत हैं, इसलिए हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि अगर आप केजरीवाल को नहीं बता रहे हैं कि किन कारणों से बुला रहे हैं, तो हमें दिखाइए आपके पास किस तरह के सबूत हैं। देखिए, हम अभी अपने लीगल ऑप्शंस तो बिल्कुल कंसिडर करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि ईडी के इतने विरोध के बावजूद भी हाईकोर्ट ने केस को डिसमिस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मैटर में ईडी को लाके अपने कागज तक दिखाने पड़ गए, सारा सबूत भी दिखाना पड़ गया कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने हमारी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं किया। बाकी और क्या लीगल ऑप्शंस हैं हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि जज साहब ने जब सारे कागज देख लिए तो उनको समझ में आ गया कि ईडी की बात सुनने लायक नहीं है। दिल्ली शराब नीति का जांच का मामला 2 साल से चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 9 बार समन भेजे, केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। उसकी वैधता को कोर्ट में चुनौती देते रहे, मगर अब लगता है कि केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यह कोई सामान्य समय नहीं है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पहले ही सारे समन की संवैधानिकता को चुनौती दी है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट नहीं किया है। केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया गया है और जो भी जवाब आएगा उस पर केजरीवाल ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। इस हिसाब से अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल को रखी गई है, लेकिन उसके पहले ही उनके घर को घेर लिया गया। गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ रही हैं और सच बताई जा रही हैं कि कभी भी हो सकती है। क्या जांच के नाम पर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों को इस तरह खत्म कर दिया जाएगा? क्या इस तरह से चुनाव होता है? क्या किसी को भरोसा नहीं कि जनता से समर्थन मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है कि वे चुनाव में उतरने से पहले विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बंद करा रहे हैं? क्या जनता इतनी भोली है, वह नहीं देख रही है कि ये जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्ष हैं? अगर ये निष्पक्ष हैं तो बीजेपी के नेताओं के घर का पता इन्हें नहीं मालूम? हर समय विपक्ष का नेता ही इन जांच एजेंसियों से क्यों घिरा नजर आता है? क्यों चुनाव के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों को निपटाने की कोशिश लगती है? मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं, कई महीने हो गए। सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में हैं। संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। अदालत के हस्तक्षेप और आदेश के बाद संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। कदम कदम पर नेताओं को रोका जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ सकता है, पार्टी में घबराहट फैल सकती है।
दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल बीजेपी को चुनौती दे सकते थे। कांग्रेस के साथ दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन हुआ है। लगता था नहीं होगा, मगर हुआ है। और दोनों गठबंधन, दोनों पार्टियों ने सामूहिक रूप से पोस्टर लगा दिए हैं। अपने उम्मीदवारों के पोस्टर के नीचे लिख दिया है कि यह उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है, मगर इंडिया गठबंधन का भी है। तो क्या इससे बीजेपी घबरा गई? कई महीनों से केजरीवाल की गिरफ्तारी का नाटक चल रहा था। आज उसकी संभावना प्रबल नजर आने लगी है। मीडिया की खबरों में हमें एक जानकारी मिली, अहम जानकारी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। 2019 में चुनाव आयोग ने राजस्व सचिव उस समय के अजय भूषण पांडे को पत्र लिखा कि हम मजबूती से सलाह दे रहे हैं कि आपकी जो भी जांच एजेंसियां हैं वो चुनाव के समय निष्पक्ष होनी चाहिए, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह पत्र तब लिखा गया था जब विपक्ष से जुड़े नेताओं के यहां छापे पड़ रहे थे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी छापे पड़ रहे थे। इसके जवाब में राजस्व विभाग ने कहा था हमारी कार्रवाई निष्पक्ष होती है। तब आयोग ने कहा था कि इसकी जानकारी आप हमारे अफसरों को देते रहेंगे। लेकिन चुनाव हो या कुछ भी हो, विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसियों का धावा कभी रुका ही नहीं। यह एक पैटर्न सा बन गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, वहां ईडी सक्रिय हो गई। पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, वहां ईडी का पता नहीं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस तरह की कार्रवाई रुकवाने की तब मांग भी की थी। कर्नाटका कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार को इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ईडी के उस केस को ही खारिज कर दिया। पूरा मामला रद्द हो गया। डीके शिव कुमार बरी हो गए। अब यह ट्रैक रिकॉर्ड है इस एजेंसी का। क्या इस ट्रैक रिकॉर्ड से यह एजेंसी दावा कर सकती है कि इस वक्त वो निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है? क्या आपने कभी भी सुना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के घर पर इस तरह से ईडी की टीम पहुंची है, आयकर विभाग की टीम पहुंची है, पुलिस ने घेर लिया है? कर्नाटका में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव हार गई। चुनावी चंदे के बॉन्ड में तरह तरह के पर्दाफाश हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बीजेपी को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का चंदा दे रही है। क्या ईडी ने कोई जांच की? ईडी के छापे के बाद ही कई कंपनियों ने करोड़ों का चंदा दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट, अनेक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। इस तरह तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिख रहा है कि ईडी के छापे के डर से कंपनियां चंदा दे रही हैं। दिख रहा है कि ईडी का छापा पड़ने के बाद विरोधी दल के नेता बीजेपी में चले जा रहे हैं। इसकी जांच कौन करेगा? जब इस तरह से विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए जाएंगे, तब इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? क्या हम कुछ और भारत अभी से देख रहे हैं? क्या इस खेल में आप जनता भी शामिल हैं? क्या जनता को पता भी है कि इस तरह की कार्रवाई का क्या मतलब रह जाएगा? ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले विपक्ष के सभी नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया है। पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि आयकर विभाग के अधिकारी बैंक चले गए, मैनेजरों से जबरन खाते से पैसा ट्रांसफर करा लिया। ऐसा कब हुआ है? आपने कभी सुना है? सरकार किसी पार्टी के खाते से खुद पैसा ट्रांसफर करा ले, क्या यह आरोप सामान्य है? क्या आपके कान नहीं खड़े हो जाने चाहिए? जब तक यह वीडियो हो सकता है आप तक पहुंचेगा, क्या पता केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएं। YouTube में चैनलों की तरह लाइव अपडेट करने की सुविधा नहीं है, तब यह वीडियो पुराना हो जाएगा। मगर हमारा सवाल कभी पुराना नहीं होगा। यह कैसा चुनाव है? क्या यही चुनाव है? 2024 का चुनाव मतदान से पहले क्या किसी और तरह से संपन्न कराया जा रहा है? केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, कई तरह की कहानियां बना दी जाएंगी। 21 मार्च का दिन और इसकी शाम कैसी है? एक पार्टी का खाता जब्त है, एक राज्य का मुख्यमंत्री घर में बंद है। बीजेपी आपको आपातकाल की याद दिलाती रहती है। आप भी गजब हैं। भारत के लोकतंत्र पर जो काल नाच रहा है, वो नाच देखकर भी नहीं देख रहे हैं। रात लंबी हो सकती है, केजरीवाल जेल में हो सकते हैं। स्टेट बैंक ने
चुनावी चंदे का जो डिटेल दिया है उसकी खबरें इस गिरफ्तारी की आंधी में उड़ सकती हैं, उड़ जाएंगी। वैसे भी चुनावी चंदे के इस घोटाले को जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। मीडिया ने बहुत बेईमानी कर ली इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश की जनता के साथ। अब यही खबर घर घर पहुंचेगी। विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष के नेता जेल में हैं, चुनावी मैदान खाली हैं, एक ही नेता हैं, वही लोकप्रिय हैं, वही विकल्प हैं, वही भविष्य हैं, वही वर्तमान हैं, बाकी सब अतीत। इन हालात में किसी का दिल नहीं घबराता है। मुझे नहीं लगता वो अंकिल भी भीतर भीतर कांपता होगा, घबराता होगा, जो दिन भर हाउसिंग सोसाइटी में झूठ फैलाता है, बस खुलकर इन दिनों कुछ कह नहीं पाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।